हेलो गाइस, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था विदेशी यात्रा से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चीनी लेक अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चीनी लेक में है जो सबसे पहले फाहियान, यह जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहे हैं। फिर आते हैं संयुगन, यह जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने अपने 3 वर्ष की जो यात्रा है वो बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। फिर तीसरे हैं ह्वेनसांग, यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया इन्होंने, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीशा पहुँचे थे। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गए थे। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा जो भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए ही आए थे। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षवर्धन हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो है वह श्रुद्ध था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य की और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य जो थे वो शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथे हैं इत्तीसंग, यह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत का वर्णन किया है। फिर आता है विदेशी यात्रा से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों में से, ये पहले हमने पढ़ा यूनानी रोमन लेक, दूसरा हमने पढ़ा चीनी लेक, तीसरा अब हम पढ़ेंगे अरबी लेक। इसमें आते हैं अल बरूनी, जो यह है जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी जो है ख्वाजिम या खीवादुनी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाले थे। अरबी में लिखी गई उस कृति किताब उल हिंद या हकीकत ए हिंद यानी कि भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें से जो राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा आता है आपका इबन बतूता। इसके द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषय में बहुत ही सुंदर जो है प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँच